हेलो बच्चों, नमस्कार। हर हर महादेव के नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि डायगोनल मेथड जो होता है किस प्रकार से यूज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर बाय द डायगोनल मेथड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड। ठीक है। यह डायगोनल मेथड बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा से ही समझना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले 48 का ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 48 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको डायगोनल मेथड का यूज करना है। तो चूँकि दी गई संख्या को आप जो है क्रम से इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे कि 4 और यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप 4 और 8 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है। सिंपली आपको बॉक्स बना देना है, और बॉक्स बनाने के बाद अगर दो संख्याएं हैं तो इस प्रकार से आपको बॉक्स बना देना है। ठीक है। अब यह जो मेथड है डायगोनल मेथड है, इसलिए आपको डायगोनल बनाना होगा। तो आप इस प्रकार से डायगोनल बनाएंगे, राइट। डायगोनल बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि पहले 4 से इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 4 4 जा 16 होता है, 16 को हम 1 और 6 लिख देंगे। फिर 4 8 जा 32 होता है, तो 3 और 2 लिख देंगे। सिमिलरली 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32 होता है, और 8 8 जा 64 होता है। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना है कि दी गई संख्याओं को जिस डायगोनल में जो संख्या आती है उनको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो इस डायगोनल में बोले तो इस पार्ट्स में जो है केवल 4 है, तो यहाँ पर केवल हम 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि भैया यहाँ पर 4 आया है। ठीक है। अब इस पूरे डायगोनल में यानी कि इस कॉलम में पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 6 2 8 होता है, 8 2 10 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई देखिए इनका जो है डायगोनली हम ऐड किए तो 10 प्राप्त आया, तो हम लिखेंगे 10। हाँ 10 आया तो 10 में हम 0 काउंट करेंगे, और 1 जो है कैरी आगे फॉरवर्ड होगा, यानी आगे हम जोड़ देंगे। तो अब क्या करते हैं, फिर इनको भी हम जोड़ेंगे, है ना, ऐड करेंगे। तो इस वाले डायगोनल को जोड़ते हैं। तो 3 6 9 होता है, और 9 3 12 होता है, और 12 और एक कैरी था, तो 12 एक 13 होगा। तो 13 ऐसे हम लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कैरी है अगले वाले डायगोनल में फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 1 है, और 1 एक कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ से जो आपको संख्याएं आई है, जो इकाई वाली संख्याएं हैं, यानी कि यूनिट डिजिट पर आई संख्याएं दी गई संख्याओं का वर्ग होगा। तो यहाँ से हम 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 0 और 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 3 0 4, जो कि 48 का स्क्वायर होगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या जैसे कि 6 3 और 4 ले लेते हैं। इसी प्रकार से फिर 6, उसके बाद 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है। ये होगी संख्या, ये 3 अंकों की संख्या है, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो हमें क्या निकालना है भाई, तो 634 का स्क्वायर निकालना है। तो जितने अंकों की संख्याएं होगी उतना ही आपको यानी कॉलम बनाना है। तो यहाँ से हम कॉलम बनाना चालू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ये लाइन हो जाएगा और एक ये लाइन हो जाएगा, और बाकी एक 6 के लिए हो जाएगा, एक 3 के लिए हो जाएगा, और एक 4 के लिए हो जाएगा। 1 2 3, तो ऐसे ही 1 2 3 और 1 2 3 होगा। ठीक है। अब हम बेसिकली डायगोनल बनाएंगे, तो डायगोनल बना देते हैं। अब वही करना है, बारी बारी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 से इन तीनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा। तो 6 6 जा
36 होता है। 6 3 जा 18 होता है और 6 4 जा 24 होता है। सिमिलरली 3 6 जा 18 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो 9 होता है तो हम लिखेंगे 0 और 9, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉलम भरना है इसलिए आपको 0 और 9 लिखना होगा। 3 4 जा 12 होता है तो 12 लिख देंगे। उसके बाद 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 होता है और 4 4 जा 16 होता है। बस आपको क्या करना है, कॉलम को ऐड करना है। ऐड करने के बाद प्राप्त संख्या का वर्ग होगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 ऐड करेंगे तो ये केवल 6 ही होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया देखिए इसका तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 3 2 5, इस कॉलम को जोड़ने के बाद 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस पूरे कॉलम को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 1 5 और 5 9 14, 14 1 15 और 15 4 19, यानी कि 19 प्राप्त हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 1 10, 10 1 11 और 11 8 19, तो ठीक है हमने ऐड सही किया था, यानी कि यह 19 होता है। जब भी 19 होगा तो ये इकाई का अंक ले लिया जाता है और 1 जो होता है इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, ये अगली संख्या में जुड़ जाएगी। तो ये 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, अब 20 से 81, ये हो जाएगा 21। तो भैया यहाँ से आएगा 21, ठीक है। अब यहाँ से इकाई का अंक एक लेना है, 2 वाला जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। 6 7 8 और 8 2 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ से आ गया 10, 10 का हम क्या लिखेंगे 0 और एक क्या करेंगे हासिल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है आपको कि यहाँ पर 4 0 2 9 5 6 लिख देना है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 4 0 1 9 5 6, जो दी गई संख्या का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दी गई संख्याओं का हम डायगोनल मेथड का यूज करके स्क्वायर निकालते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ढेर सारा प्यार देकर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।